ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन। सबसे पहले थैंक यू सो मच आमी हमारी 10K फैमिली को कंप्लीट करने के लिए। सॉरी मैं इस वन शॉट को देने में लेट हो गई बिकॉज मैं शादी में थी, बट कोई ना, अब मैं ये वन शॉट आप लोगों को दे रही हूँ। और हाँ, पिछली कम्युनिटी पे मैंने बताया था कि मैं टेकुक वन शॉट दूंगी, तो उसमें कई सारे आदमी ने मुझसे ये कहा था कि मैं यूनमिन वन शॉट दूं। तो आमी मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछली बार मैंने यूनमिन वन शॉट दी थी, इसीलिए इस पर मैं टेकुक वन शॉट दे रही हूँ। तो प्लीज़ आप इस स्टोरी को एंजॉय करो और कमेंट करके बताने की स्टोरी आपको कैसी लगी, और एक लाइक कर देना मेरे इस वीडियो को। I love you so much ते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। I love you too योंजुन, मैं तुम्हें मना कैसे कर सकती हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुमने मुझे प्रपोज कर दिया, मैं इस दिन का बहुत दिनों से वेट कर रही थी। बेबी प्लीज वेक अप, इट्स ऑलरेडी लेट। बेबी प्लीज उठ जाओ ना, 8 बज गए, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? अरे मम्मा आप? हाँ मैं यहाँ तुम्हें जगाने के लिए आई थी, मैं कब से तुम्हें उठा रही हूँ लेकिन तुम उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ये क्या, तुम नींद में इतना मुस्कुरा क्यों रही थी? आखिर ऐसा कौन सा सपना देख रही थी मेरी शहजादी कि उसे नींद में भी हंसी आ रही थी? किसी लड़के वड़के का चक्कर है क्या? हाँ बताओ। अरे नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, आप बेकार की बात कर रही हो। ठीक है आप जाओ, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। ओके माय लिटिल प्रिंसेस, तुम जल्दी रेडी होकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर देती हूँ। ठीक है मम्मा। ओह गॉड, ये एक सपना था। मैं भी ना आजकल कैसे कैसे सपने देखने लगी हूँ। वैसे वो सपना था बहुत ही ज्यादा अच्छा। 8 बज गए। ओह गॉड, आज फिर मैं कहीं लेट ना हो जाऊं। अगर आज मैं कॉलेज लेट गई तब जिमिना तो मुझे जान से मार देगी। फिर ते रेडी होकर नीचे आती है। आ गई तुम, चलो आओ अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो। नो मम्मा, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रही हूँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। पर पहले ब्रेकफास्ट तो कर लो। नो मम्मा, मैं कैंटीन में खा लूंगी। आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, आज तुम्हें ब्रेकफास्ट करके कॉलेज जाना होगा, वरना तुम्हें कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। मॉम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। क्या ट्राई टू अंडरस्टैंड? तुम्हारा डेली का यही है, कभी भी तुम टाइम से खाना नहीं खाती हो और बिना ब्रेकफास्ट के कॉलेज चली जाती हो। अब आप ही कुछ समझाइए ना जी इसे। तुम्हारी मम्मा बिल्कुल सही कह रही थे, अगर तुम ऐसे बिना खाए पिए पढ़ाई करोगी तो तुम्हारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा ना बेटा। आई नो डैड, पर मैं क्या करूं, मैं कॉलेज के लिए लेट हो गई हूं ना। आप दोनों फिक्र मत करो, मैं कैंटीन में खा लूंगी। नहीं, पहले तुम खाओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। ओके मैं चलती हूँ, बाय मॉम, बाय डैड, लव यू। नहीं रुको, मेरी बात तो, ओ गॉड, ये लड़की कभी भी मेरी बात नहीं सुनती। लिव इट जीनू, वो कह रही है ना कि वो कैंटीन में खा लेगी, तो तुम फिक्र करना बंद कर दो। ओके कैसे ना करूं फिक्र, मेरी इकलौती बेटी है वो। मैं भी तो तुम्हारे इकलौता हस्बैंड हूँ, तो कभी कदार मुझ पे भी ध्यान दे लिया करो जीनू मेरी जान। जस्ट शट अप, जहाँ देखो स्टार्ट हो जाते हो। अम्मी मैं बता दूं कि नामजिन ते के पेरेंट्स हैं और वो लोग ज्यादा अमीर नहीं, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। Hey guys, what's up? I'm here. Oh, तो फाइनली महारानी जी आ गई। तेरी नींद टूट गई? तूने टाइम देखा है कितना हो रहा है? हम लोग कितनी देर से क्लास के बाहर तेरा वेट कर रहे हैं। सॉरी जिमिना, मैं जानबूझ के लेट नहीं करती, डेली लेट हो जाता है। हाँ, ये तेरा डेली का, अगली बार से हम तेरा वेट नहीं करेंगे। तू तो मेरी सोलमेट है ना, तू तो मेरे लिए इतना कर ही सकती है ना मेरी जान, मेरी बेस्टी। हाँ ठीक है, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, इस बार नहीं पिघलने वाली मैं। हाय मोची, मैं आ गया। मेरा बिल्लू तुम आ गए। मेरा बिल्लू, आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू माय मोची।
ये लो, ये लव बर्ड्स फिर से स्टार्ट हो गए। अभी सिर्फ 5 मिनट पहले ही उनकी वॉशरूम गया था और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये दोनों एक दूसरे को ऐसे हक करे जैसे ये 5 मिनट नहीं 5 साल से एक दूसरे से दूर थे। तू नहीं समझेगा प्यार का दुश्मन। जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, उनके लिए 1 सेकंड भी 10 साल से कम नहीं होता है ना बिल्लू? हाँ मेरी मोची। बिल्लू, आई एम शाय। ओह गॉड, ये लोग भी ना कहीं भी स्टार्ट हो जाते हैं। ये कॉलेज है, तुम्हारा बेडरूम नहीं। ओके, अब बस बहुत हुआ। ऑलरेडी हम लोग लेट हो रहे हैं। चलो क्लास में चलते हैं, वरना वो हिटलर टीचर फिर से भी पनिशमेंट देंगे। आमी, मैं बता दूं कि युनमिन अपने कॉलेज के सबसे फेमस कपल है और हॉबी, योनजुन, ते और युनमिन, ये दोनों मतलब ये सारे लोग बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। ओह गॉड, ये क्लास करना कितना बोरिंग होता है। मैं सच में बहुत बोर हो गई। और वो टीचर वो कितना पकाते हैं। हाँ बोरिंग तो है, लेकिन अगर मेरे साथ तुम रही ना जिमिना, तो मैं ऐसी बोरिंग क्लास जिंदगी भर अटेंड करने के लिए तैयार हूँ। ओह मेरा बिल्लू मुझसे इतना प्यार करता है। आई लव यू सो मच मेरा बिल्लू। आई लव यू टू मेरी मोची। ओह गॉड, ये दोनों लव बर्ड्स यहाँ भी स्टार्ट हो गए। ओके चलो ठीक है, चलो हम आइसक्रीम खाने के लिए चलते हैं। क्या आइसक्रीम? ये आइसक्रीम, चलो चलो जल्दी जल्दी दौड़कर चलो, हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। मुझसे वेट नहीं हो रहा। हॉबी आराम से रुक जाओ वरना गिर जाओगी तुम। फिर वो लोग आइसक्रीम काउंटर पे जाते हैं। अंकल, हम सबको एक एक आइसक्रीम देना प्लीज। जी हाँ बेटा, मैं भी देता हूँ। बहुत टेस्टी है। रियली, ये आइसक्रीम ना मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। कितनी टेस्टी है। हाँ सच में इस आइसक्रीम की तो बात ही अलग है। बिल्लू, क्या तुम मेरे हाथ से आइसक्रीम नहीं खाओगे? ऐसे कैसे हो सकता है बेबी मोची? तुम तो मुझे जहर भी खिलाओगी ना, तो मैं तुम्हारे हाथों से वो भी खा लूंगा। बिल्लू, इतना प्यार मत करो मुझसे। क्यों ना करूं, तुम हो ही इतनी प्यारी। I love you बिल्लू। I love you too मोची। ओह गॉड, ये दिन भर में 1000 बार एक दूसरे को लव यू करते फिरते हैं। अब तो रहने दो ना, कितने प्यारे तो लगते हैं ये दोनों एक साथ, है ना? मैं भी तो वही कहती हूँ कि हम दोनों बहुत प्यारे लगते हैं। ये योनजुन ना हमसे जलता है, जलड़ू कहीं का। मैं क्यों जलूंगा तुम दोनों से? क्योंकि तेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना। ओए हेलो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वरना मैं चाहूँ तो एक दिन में 10 गर्लफ्रेंड बना लूँ। हाँ तो बना लेना, रोका किसने? एक बार ट्राई करके तो देख। ठीक है, तो तू ही बन जा मेरी गर्लफ्रेंड। क्या मैं और तेरी गर्लफ्रेंड? तोबा तोबा, अस्तगफुरुल्लाह। इससे अच्छा मैं किसी कुत्ते को ना अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। योजुन का तो मोए मोए हो गया। के अंदर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे निकाल कर दो। जी सर, हो जाएगा। अब ये मेरी हुई। ओके गाइस, आज के लिए बहुत हुआ। अब मैं घर जा रही हूँ, मम्मा वेट कर रही होगी। ओके, अच्छे से जाना तेते, बाय। नेक्स्ट मॉर्निंग ते अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है। बेटा, नेक्स्ट मंथ तुम्हारे एग्जाम्स है ना, तो इसकी तैयारियां कैसे चल रही है? डोंट वरी पापा, मैं अपनी
अपने एग्जाम्स की तैयारियां बहुत अच्छे से कर रही हूँ और अब बेफिक्र रहो, मैं हर बार की तरह इस बार भी टॉप करूंगी। आई नो, मुझे अपनी बेटी से यही उम्मीद है। इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? मैं देख कर आती हूँ। नो मॉम, रुको, मैं देख कर आती हूँ। फिर तेज आकर गेट ओपन करती है। हाँ, अजीब बात है, यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर डोरबेल किसने बजाया? तभी ते को डोर पे रखे हुए एक बुकेट पे नजर पड़ती है। वाओ, इतना ब्यूटीफुल और इतना बड़ा बुकेट। पर ये यहाँ किसने रखा? फिर ते उस बुकेट को उठा लेती है। इसमें तो एक लेटर भी है। फिर ते उस लेटर को ओपन करती है और उसे पढ़ती है। कितना प्यारा ये, पर ये भेजा किसने होगा? कहीं ये योंजन तो नहीं है ना? फिर ते उस बुकेट को लेकर अपने घर के अंदर चली आती है। फाइनली, जैसे तुमने आज मेरा ये बुकेट एक्सेप्ट किया, वैसे एक दिन तुम मुझे भी एक्सेप्ट करोगी। कौन था बेटा? आई डोंट नो मम्मा, वहाँ कौन था? मैं जब वहाँ गई तो वहाँ पे कोई भी नहीं था और जब मैंने देखा तो वहाँ पे ये बुकेट रखा हुआ था। क्या बुकेट रखा हुआ था? ये कुछ स्ट्रेंज नहीं है? डोंट वरी डैड, शायद मेरे किसी फ्रेंड ने दिया होगा या फिर शायद जिमिना ने। आप फिक्र मत करो, ओके? अब मैं कॉलेज जाती हूँ। बाय मॉम, बाय डैड। एक्सक्यूज मी, ये मेरी सीट है, तू मेरी सीट से हटो मैडी। ओह, ये तेरी सीट थी लेकिन अब नहीं है, अब ये मेरी सीट है क्योंकि अब मैं बैठ गई हूँ। पर मैं डेली यहीं पे बैठती हूँ, तुम प्लीज यहाँ से हट जाओ। आर यू इनसेन? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे बोलने पे यहाँ से हटूंगी? भूलो मत कि तुम यहाँ एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो। तुम्हारा बाप यहाँ कोई पैसा नहीं देता तुम्हारी पढ़ाई के लिए। यहाँ हम जैसे स्टूडेंट्स पैसे देकर पढ़ते हैं और तुम फ्री में भिखारन के, इसलिए अब यहाँ से निकल जाओ और अपने औकात के हिसाब से किसी पीछे वाली सीट पे जाकर के बैठ जा। वो तो शुक्र मना कि तुझे यहाँ सीट भी मिल रही है, वरना जैसी तेरी औकात है तुझे तो इस कॉलेज के वॉशरूम में भी सीट ना मिले। ए मैडी की बच्ची, अपना मुंह बंद कर वरना तेरे सारे दांत तोड़ दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ते को ऐसा बोलने की? अपने ये दोस्ताना ना कहीं और जाकर दिखा, ये मैडी के सामने नहीं चलने वाला। अगर तू चाहती है कि मैं तेरे इस दोस्त को इस कॉलेज से बाहर निकलवा ना दूं, तो अपने दोस्त को लेकर यहाँ से चले जा। तेरी तो मैं जिमिना, लीव इट, मैं कहीं और बैठ जाऊंगी। पर ते, ये तेरी सीट है, लीव इट ना जिमिन, वैसे भी बैठने से मतलब है, मैं कहीं भी बैठ जाऊंगी। फिर ते और जिमिन पीछे वाली सीट पे आकर बैठ जाते। तुमने मुझे रोका क्यों थे? मैं उस मैडी को अच्छे से सबक सिखाती, आखिर वो तेरे सीट पे कैसे बैठ गई? छोड़ दो ना जिमिना, वैसे भी मुझे बैठने से मतलब है, आगे बैठो या पीछे क्या फर्क पड़ता है? आजकल के जनरेशन में ना इतना अच्छा भी होना सही नहीं है। देखना, तेरी इस अच्छाई के कारण ना एक दिन तेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। लुक, वहाँ देखो कितनी फनी लग रही है। हाँ, सच में इट्स सो फनी। उसके सारे बाल। गाइस, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते, किसी पे हंसते नहीं है ऐसे। अरे मैडी, क्या हुआ? तेरे सारे बाल कहाँ चले गए? मैं थोड़ी देर पहले फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गई थी और वहाँ बहुत सारे धुआं हो गए। अचानक से मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मेरे सारे बाल, तो तेरे बाल धुआं के साथ उड़ गए हैं ना? इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। जिमिन बस करो, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। अरे तू ये क्या बोल रही है? हम मजे ले रहे हैं और तू भी मजा ले, कितना फनी लग रही है ये। नो जिमिना, ऐसे किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। देखो बेचारी कितनी रो रही है, वो बहुत हर्ट हुई है। आई थिंक ना तू इस धरती पे ना गलती से आ गई है, तुझे तो परी लोक में होना चाहिए था। तू तो जन्नत से उतरी हुई परी है यार, तू इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? उसने तेरे साथ कितना बुरा किया था, तू भूल गई क्या? फिर भी तू उसी की साइड ले रही है। मैं किसी का साइड नहीं ले रही जिमिना, पर ये हम अच्छे लोग हैं ना, अगर हम भी अगले की तरह करेंगे तो फिर उसमें हमें फर्क ही क्या रह जाएगा? इसीलिए हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्ञान मत दे, मैं थक गई हूँ तेरी सच्चाई से। ओके चल ठीक है, हम बाद में मिलते हैं, मैं घर जा रही हूँ। ओके बाय। फिर ते वहाँ से चली जाती है। हेलो योंजुन, तुम इस वक्त बताओ तुमने कॉल क्यों किया? वो ते, मैं ना तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था। हाँ पूछो।
क्या तुम अभी फ्री हो? हाँ, बस फ्री हूँ। मैं अभी पढ़ाई कर रही थी लेकिन अब मैं थक गई, इसीलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहती हूँ। तुम पूछो, क्या पूछना चाह रहे थे तुम? वो एक्चुअली मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ अभी कॉफी पे चलोगी? क्या कॉफी पे? नो, आई मीन यस, या ओके, मैं फ्री हूँ। ओके, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें एड्रेस मेल कर देता हूँ। ओके ठीक है। ये योंजुन मुझे कॉफी पे बुलाना चाहता है। कहीं ये हमारी कॉफी डेट तो नहीं है ना? कहीं वो मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाला है ना? ओह माय गॉड, काश ऐसा हो जाए। अब मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, आज मुझे बहुत अच्छा दिखना है ताकि मैं योंजुन को और ज्यादा इंप्रेस कर सकूँ। चल तेते, लग जा अपने काम पे। कैसी है कॉफी? अच्छी है ना? हाँ, बहुत अच्छी है। तुझे पता है ये कैंटीन है मेरा फेवरेट कैंटीन है। मुझे जब भी कॉफी पीने का मन करता है मैं यहीं आता हूँ। वैसे योंजुन, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कोई स्पेशल बात है क्या जो तुम शायद मुझसे करना चाहते हो? नहीं, कोई स्पेशल बात तो नहीं है। वो तो बस मुझे ऐसे कॉफी पीने का मन था और मैं अपने लिए बस एक पार्टनर ढूंढ रहा था। पर योंगी और जिमिन, वो दोनों तो हमेशा एक दूसरे में बिजी रहते हैं। मैंने पहले हॉबी को भी कॉल किया था पर वो बिजी थी, इसलिए मैंने तुझे कॉल किया। ओह, यानी कि मैं ऑप्शनल थी। क्या हुआ? तू खुद से क्या बातें करने लगी? नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। ठीक है योंजुन, मैं अब घर जा रही हूँ। ओके ठीक है, चल मैं तुझे ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। ठीक है चल, तो अच्छे से जाना। ओके, टेक केयर, बाय। कौन है और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे एंजल को टच करने? वो सर, ये मिस्टेक एक कॉलेज फ्रेंड है योंजुन। ओह, तब इसे भी रास्ते से हटाना होगा। मेरे और मेरे ते के बीच में आने वाले वो हर कांटे को मैं इस दुनिया से ही खत्म कर दूंगा। गुड बाय मिस्टर योंजुन। क्या हुआ? यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? आज कॉलेज में इतना सन्नाटा क्यों है? तुझे नहीं पता? सारे कॉलेज में ये बात आग की तरह फैल गई है। कौन सी बात? तू पहेलियां मत बुझा, तू बता आखिर हुआ क्या है? वो तेते योंजुन का ना एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? कब? कैसे? वो तो कल मेरे साथ कैंटीन में कॉफी पी रहा था। जब वो कैंटीन से वापस आ रहा था ना तो किसी ने उसके कार को टक्कर मार दिया। क्या वो ठीक तो ना? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? मैं जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि योंजुन इस शहर में नहीं है। क्या इस शहर में नहीं है? हाँ, वो सियोल छोड़कर चला गया। उसका एक्सीडेंट हुआ था पर उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। लकीली वो बच गया। और फिर उनके मॉम डैड के फोन पे किसी का कॉल आया और फिर पता नहीं वो कौन था, लेकिन उसने योंजुन के फैमिली को बहुत सारी धमकियां दी और उसे कहा कि अगर वो सियोल छोड़कर नहीं गया तो वो उसके साथ साथ उसके मॉम डैड को भी मार देंगे। और इसी डर से योंजुन ये सियोल छोड़कर चला गया। क्या योंजुन चला गया? हाँ तेते, पर एक बात समझ में नहीं आई, योंजुन की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, तो फिर आखिर कौन है वो जो योंजुन और उसके फैमिली के पीछे पड़ा है? हो सकता है उनके फैमिली का कोई पुराना दुश्मन। तुमने फिल्मों में नहीं देखा है क्या? अपने दादा का खून का बदला लेने आया एक खूनी पोता। क्या तुमने इस टाइप का फिल्म नहीं देखा है क्या? ओ हॉबी, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने कुछ गलत बोला क्या? हेलो जिमिन, मुझे ना कुछ नोट्स चाहिए थे, तो क्या तुम मुझे दे सकती है? ओह कम ऑन ते, ये वीकेंड पे नोट्स कौन कंप्लीट करता है? वीकेंड मस्ती करने के लिए होता है, ना कि नोट कंप्लीट करने के लिए। अच्छा सुन ना, हम ना शॉपिंग पे जा रहे हैं, क्या तू भी चलेगी? नहीं, जाना तो था पर मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने अपने सारे पॉकेट मनी पहले ही खत्म कर दिए। अच्छा तो फिकर क्यों कर रही है? मैं हूँ ना। तो फिर तू फिकर क्यों कर रही है? ठीक है चल, आज शाम को हम सारे लोग शॉपिंग पे चलेंगे। ओके ठीक है। वाह, यहाँ कितने नए-नए कलेक्शंस आए। सच में ये सारे कितने प्रीटी है ना? हाँ, प्रीटी तो है। मन तो कर रहा है कि मैं सब ले लूं, पर क्या करूं, उतनी बचत नहीं है मेरी। अब खड़े-खड़े बस देखती रहोगी या कुछ लेने भी चलोगी? अब पर मेरा बिल्लू वो कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ मेरी मोची।
बिल्लू तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें मिस कर रही थी ना। मेरी मोची, मैं तो बस वॉशरूम गया था। ओके, लेकिन अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। ठीक है, ये लो, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम दोनों एक दूसरे के साथ शॉपिंग करेंगे। ठीक है मेरा बिल्लू। ओ गॉड, ये दोनों ना ये कहीं भी स्टार्ट हो जाते हैं। सही कहा तूने। बिल्लू मेरे साथ एक सेल्फी लो ना। हाँ मेरी मोची, अभी लेता हूँ। स्माइल। लो, हो गया। वाह, इतनी सारी लिपस्टिक। वाह, कितनी प्यारी प्यारी शेड्स है, मुझे लेना था। हाँ तो ले लो ना मोची, तुम्हें रोक कौन रहा है? मुझे शेड्स चेक करनी थी, पर मैं कहाँ करूँ? मेरे लिप्स पे तो ऑलरेडी लिपस्टिक लगी हुई है। बस इतनी सी बात। ये लो, मेरे लिप्स है ना, तुम उन पे ट्राई करो। वाह मेरा बिल्लू। ओके ठीक है, बस थोड़ा सा और। रियली मैं पक गई हूँ इन तोता मैने की प्रेम कहानी देख देख कर। बस करो अभी, तुम तो इन दोनों के पीछे ही पड़ गई हो। वाह, क्या हुआ? अचानक से तुम कहाँ खो गई? वाह, वो कौन कितना प्यारा है। हाँ प्यारा तो है ना? लगता है ये गाउन तेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई। अगर तुम्हें इतनी अच्छी लग रही है तो तुम ले लो। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस इसे ऐसे ही देख रही थी। अब इन्हें कौन बताए कि मैं ये इसलिए नहीं ले रही क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ओके ठीक है, काफी लेट हो गई है, हमारी शॉपिंग हो गई तो हम अब घर चले। ठीक है मैं तुम्हें पहले ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं होंगी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। आर यू श्योर तेते? या आई एम श्योर। ओ गॉड, आज तो काफी लेट हो गई मैं। अगर मैं जल्दी करने की तो मम्मा मुझे जान से मार देगी। चल तेते जल्दी चल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है? अरे मैं भी ना क्या अलवर सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, शायद ये मेरा वहम होगा। मम्मा आई एम होम। आ गई तुम? चलो फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर लगाती हूँ। जिमिन आज के लिए इतना काफी हो गया, मैं अब घर जा रही हूँ। तेते रुक जाना, कितना मजा आ रहा है, तुझे इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? थोड़ी देर बाद चले जाना ना। नो जिमिना, मेरी मॉम वो परेशान हो रही होगी, बहुत रात हो गई है ना। ये बोलकर ते वहाँ से डायरेक्ट अपने घर चली आती है। मम्मा मैं आ गई। अरे यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मॉम डैड कहाँ गए आप दोनों? तभी सडनली उस अंधेरे रूम में एक लाइट जलती है। छोड़ो मुझे, ऐसे छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जाने दो मुझे और मेरी वाइफ को, छोड़ो। कौन हो तुम? प्लीज हमें जाने दो ना, जाने दो हमें, छोड़ो, खोलो हमें। मम्मा डैड आप लोगों को ये क्या हुआ? ये किसने किया? ते तुम यहाँ क्यों आई? बेटा प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, हमें कुछ नहीं हुआ, हम लोग आ जाएंगे, प्लीज तुम यहाँ से जाओ। नहीं डैड, मैं आप दोनों को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। किसने किया ये सब? किसने बांधा है आप दोनों को? मैंने बेबी गर्ल। कौन हो तुम? कौन हो? सामने आओ, कौन हो तुम? हेलो बेबी गर्ल, कौन हो तुम? कौन हो? तुम्हारा आशिक। क्या चाहते हो तुम मुझसे? सिर्फ तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ और तुम्हें भी मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती। ओ बेबी गर्ल प्लीज इतना गुस्सा मत करो ना। और मैं बकवास नहीं, मैं तो बस तुमसे प्यार कर रहा हूँ। तुम बस एक बार मुझसे शादी कर लो, फिर मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, बहुत। मैं तुम्हें जानती भी नहीं, फिर मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी?
नहीं जानती तो बहुत जल्द जान जाओगी। बस ज्यादा नहीं, सिर्फ एक रात बिता कर देखो मेरे साथ, फिर देखना तुम खुद मेरी आदी हो जाओगी बेबी गर्ल। तुम्हारी तो मैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने जॉन जंकुक पे हाथ उठाया। छोड़ो मुझे। आज तक मुझे किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पे हाथ उठाया। छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। हाँ, दर्द हो रहा है? सॉरी सॉरी बेबी सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें दर्द हो रहा है। मैं भी ना कितना बड़ा इडियट हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। ओके ठीक है, ये लो तुम मुझे मारो, फिर से मारो, ये लो मारो मारो मुझे। छोड़ो, मारो मारो मुझे। बेबी मैं तुम्हें खुद कोई तकलीफ में नहीं देख सकता, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, फिर मैं तुम्हें तकलीफ में कैसे देख सकता हूँ? लेकिन तुम ही मुझे गुस्सा दिला दिए। और वो क्या है ना, मैं जब गुस्से में आ जाता हूँ ना तो मेरा टेम्परेचर हाई हो जाता है और मैं फिर किसी की नहीं सुनता। आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा बेबी गर्ल। छोड़ दो मेरी बेटी को, मैं तुझे जान से मार दूंगा। एक बार तू मुझे खोल कर तो देख। ओफो ससुर जी, आप कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हो? यहाँ मैं अपनी बेबी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप के बीच में टपक रहे हो। क्यों आप वो हर फिल्म के विलन बाप बनना चाह रहे हो जो दो प्यार करने वालों के खिलाफ रहता है? मैं बस आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। एक काम करो, आप ही अपनी बेटी को कहो कि वो मुझसे शादी कर ले। यकीन मानो ससुर जी, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी बेटी की शादी तो जैसे पागल इंसान से कभी नहीं होने दूंगा। ससुर जी, अब इस उम्र में इतना गुस्सा करना सेहत के लक्षण नहीं होता। कहीं आपके गुस्से के साथ साथ आपके शरीर से ये जान भी ना निकल जाए। छोड़ दो हमें, मुझे और मेरे मम्मा डैड को यहाँ से जाने दो प्लीज। ओ बेबी गर्ल, तुम फिर से रोने लगी। तुम प्लीज रोना बंद करो ना, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम्हें रोता देखकर मुझे भी रोना आ रहा है बेबी गर्ल। देखो पगली, रुला दिया ना तुमने मुझे। ओके ठीक है, अब अपनी ये आंसू पोंछ लो प्लीज, हमें जाने दो ना। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, प्लीज जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। पहले मैंने तुम्हारे लिए वो बुकेट भेजा, उसके बाद वो मैडी, वो तो तुम्हें याद है ना, मैंने उसके सारे बाल खराब कर दिए। और फिर योन जुन, उसका भी तो एक्सीडेंट मैंने ही करवाया था ना, और उसको धमकियां भी तो मैं नहीं देती ताकि वो सियोल छोड़कर तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर चला जाए। वो सब तुमने किया था, और नहीं तो क्या। मैं थोड़ी ना किसी को अपने और तुम्हारे बीच में आने दूंगा बेबी गर्ल। ओके ठीक है, अब ये सारी बकवास की बातें बंद करो। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है। तुम ये बताओ, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? नहीं, मेरी बेटी तुमसे शादी नहीं करेगी। ओफो ससुर जी, आप प्लीज बंद रहिए ना। इस उम्र में भी आपकी बैटरी डाउन नहीं होती क्या? मैं आपसे नहीं, मैं आपकी बेटी से पूछ रहा हूँ कि वो मुझसे शादी करेगी या नहीं। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। देखो, मेरे सब्र को मत आजमाओ। मैं अगर एक बार गुस्से में आ गया ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें जो करना है करो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। अब मुझे अपना असली रूप तुम्हें दिखाना ही होगा। नो, प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना, प्लीज उसे जाने दो। चाहे तुम मुझे जान से क्यों ना मार दो, पर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ओ बेबी गर्ल, सच में तुम कितनी भोली हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, मैं कितनी बार बताऊँ तुम्हें। इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकता, मैं तो तुम्हारे इस बुढ़े बाप को मारूंगा। नहीं, छोड़ दो उन्हें। डैड, जाने दो मेरी डैड को। तुम मुझसे शादी करोगी हाँ या ना? अब तुम्हारा फैसला तुम्हारी बाप की जिंदगी को बचा सकता है। नहीं ते, तुम इसकी बात मत मानना। ये चाहे कुछ भी करे, तुम डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम मेरी फिक्र मत करो। ये चाहे जो भी बोले, तुम इसकी बात मत मानना। यस और नो? प्लीज छोड़ दो उन्हें, प्लीज छोड़ दो। यस और नो? मैं बस 3 तक गिनूंगा। 1 2 3। रुको, करूंगी, मैं करूंगी तुमसे शादी। प्लीज मेरे डैड को जाने दो। ये हुई ना बात। काश कि तुम पहले
चाहती तो मुझे ये सारा कुछ करना नहीं पड़ता। प्लीज मेरे मॉम डैड को जाने दो। अब तो मैं तुमसे शादी के लिए मान गई हूँ ना। मैं जाने दूंगा, पर पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। उसके बाद अगले 1 घंटे में हमारी शादी है। मैंने सारी तैयारियां कर ली है, तो तुम बस रेडी हो जाओ। मैं तुम्हें दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए बेताब हो रहा हूँ। मैं आज अपने आप को बहुत कमजोर फील कर रहा हूँ। मैं दुनिया का सबसे बुरा बाप हूँ जो अपनी बेटी की जिंदगी ना बचा सका। मेरी नजरों के सामने मेरी बेटी की शादी उस पागल साइको से हो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा जिन, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। प्लीज आप खुद को संभालिए नामजुन। शायद किस्मत को यही मंजूर है। हम चाह कर के भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ते उसके पास है। अगर हमने कुछ किया तो वो साइको हमारी ते को भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है। आप फिक्र मत कीजिए, गॉड है ना, वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। वो अच्छे इंसानों के साथ बुरा नहीं कर सकते। और फिर हमारी ते, वो तो एक एंजल है, एंजल। मिस्टर जंकुक, क्या आप मिस ते से शादी करना चाहते हैं? यस फादर, आई डू। मिस किम, क्या आप मिस्टर जंकुक से शादी करना चाहते हैं? यस, यस, आई डू। कांग्रेचुलेशंस, अब आप दोनों पति पत्नी हुए। फिर थोड़ी देर बाद ते की विदाई होने वाली होती है। ते, प्लीज बेटा अपना ख्याल रखना। आप भी अपना और डैड का ख्याल रखना मॉम। मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी। आई एम सॉरी माई प्रिंसेस, प्लीज अपने डैड को माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। प्लीज डैड अब ऐसा मत कहिए, आपकी कोई गलती नहीं है। ओहो, अगर आप लोगों का रोना धोना हो गया तो क्या हम चले? ससुर जी, आप लोग इतना रो दो क्यों रहे हो? मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। उसे मैं अपने घर में रानी बनाकर रखूंगा, डोंट वरी। फिर ते की विदाई हो जाती है और वो जंको के साथ उसके घर चले जाती है। आई होप कि तुम्हें मेरा घर अच्छा लगा होगा बेबी गर्ल। ले जाओ इसे और इसे हमारा रूम दिखा दो। ओके सर। फिर वो नौकर ते को जंकू के रूम में ले जाते हैं। ते जंकू के रूम में अकेले बैठकर रो रही होती है। क्यों गॉड, आखिर क्यों? क्या आपने मेरे साथ ऐसा? मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा ना, तो फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया आपने? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने मॉम डैड के पास जाना है। मुझे उनकी याद आ रही है, मुझे मेरे मॉम डैड के पास जाना है। ते लगातार बहुत रोती है जिसके कारण वो बहुत ज्यादा थक जाती है और वो रोते रोते सो जाती है। नो, मुझे मेरे मॉम डैड के पास जाना है। मम्मा, नो, मेरे पास मत आना, मुझसे मुझसे दूर रहो। वाह, सच में ये कितनी ज्यादा प्रिटी है। कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? बिल्कुल एंजल की तरह। मैं तो इसकी खूबसूरती का दीवाना ही हो गया। तुम दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना, मुझे जाने दो। जंकुक धीरे धीरे ते के आगे बढ़ने लग जाता है जिससे ते को ऐसा लगता है कि वो उसके साथ कुछ गलत करने वाला है, लेकिन जंकुक उसे टच भी नहीं करता और ते के साइड में रखी पिलो को उठा लेता है। तुम यहाँ बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाता हूँ। ये बोलकर जंकुक सोफे पे जाकर सो जाता है।
जाग गई तुम? ये लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूँ। जल्दी से फ्रेश हो जाओ और ये नाश्ता कर लो। मुझे नहीं खाना, ले जाओ इसे यहाँ से। ओह बेबी गर्ल, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया, प्लीज खा लो। अगर तुम नहीं खाओगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी ना, और मैं ये नहीं देख सकता। मैंने बोला मुझे नहीं खाना। फिर ते गुस्से में जंकुक के हाथ में जो खाने का ट्रे होता है उसे जोर से फेंक देती है। कूल डाउन कुकी, खुद को कंट्रोल कर। बेबी गर्ल, तुम ये क्या कर रही हो? तुम मुझे फिर से गुस्सा दिला रही हो। तुम्हें पता है ना मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ। तुम्हें जो करने कर लो, मैंने बोला ना मैं ये नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। ओह बेबी गर्ल, तुम्हारा ये गुस्सा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना करूं, तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करती जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर कुकी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। टेकू की शादी को आज पूरे 6 महीने हो गए थे, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई भी नजदीकियां नहीं आई थी। जंकू कभी भी ते से पागलों की तरह प्यार कर रहा था, और ते उसकी नफरत तो थोड़ी कम हुई थी, बट उसका नफरत प्यार में नहीं बदल पाया था। रेडी हो जाओ तुम, हमें कहीं जाना है। पर इस टाइम कहाँ? तुम बस रेडी हो जाओ, वो मैंने सोच लिया कि हमें कहाँ जाना है। तुम रेडी होकर आ जाओ, मैं बाहर कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। फिर जंकुक ते को कार में बिठा कर कहीं लेकर आता है। वाह! कितना प्यार है। वाह! मेरा तो हमेशा से सपना था यहाँ आने का। वाह, सच में कितना ब्यूटीफुल है ये। देखो देखो ये कितना ब्यूटीफुल। आई थिंक हमें चलना चाहिए, काफी लेट हो रहा है। ओके ठीक है चलो। ये मैं क्या करने जा रही थी? ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा दिल इतना जोरों से क्यों धड़क रहा है? वैसे अगर तुम चाहो तो तुम थोड़ी देर और यहाँ रुक सकती हो। ओके ठीक है, मैं यहाँ कुछ देर और रुकना चाहूंगी। फिर थोड़ी देर बाद टेकुक अपने घर वापस आ जाते हैं। सुबह हो गई क्या? स्नोफॉल, वाह! वाह, कितना प्यारा लग रहा है। वाह! एक मिनट, इस मौसम में स्नोफॉल? छोड़ो, उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बस इसमें मस्ती करना था। ये शंकु? You like it? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में, ये जब मुस्कुराती तो कितना अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी दुनिया खिल गई। वैसे मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ, कहो क्या कहना है? थैंक यू मेरे लिए ये सब करने के लिए। फिर ते शर्माकर वहाँ से दौड़कर अंदर चली जाती है। क्या मैंने सही देखा? कहीं ये कोई सपना तो नहीं था ना? ते ने मुझे थैंक यू बोला, और वो भी मुस्कुराकर वो गई। ये सच है। मैम, ये लीजिए आपका ब्रेकफास्ट। जल्दी से फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। आज जंकुक क्यों नहीं आया मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर? फिर ते बेड से उतरकर उस नौकर के पास आती है। वैसे जंकुक वो कहाँ है? वो आज नहीं आया। वो मैम, आज वो घर पर नहीं है, वो कहीं बाहर गया है। बाहर गया? कहाँ? वो ऑर्फनेज गया बच्चों से मिलने। ऑर्फनेज? पर क्यों?
क्यों का क्या मतलब है मैम? क्या आप नहीं जानती कि वो हर वीकेंड पे ऑर्फनेज जाते हैं? शायद अभी तक जंकुक सर ने आपको बताया नहीं। शायद आप ये नहीं जानती कि जंकुक सर बहुत सारे ऑर्फनेज चलाते हैं और ऑर्फनेज के साथ साथ वो वृद्धाश्रम भी चलाते हैं और उनके चलाए गए कई सारे फाउंडेशन ऐसे जिनसे अनाथ बच्चे और बूढ़े बुजुर्गों की देखभाल होती है। हम जानते हैं मैम कि आपको हमारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि आपने जंकुक सर का हमेशा बुरा साइड देखा है पर अच्छा साइड नहीं। पर हम उन्हें सालों से जानते हैं। हमारे सर उतने भी बुरे नहीं है जितना आप उन्हें समझते हैं। आप उन्हें गलत इसलिए समझते हैं क्योंकि उन्होंने आपको सिर्फ अपना बुरा साइड ही दिखाया, क्योंकि वो वैसे ही है। जब से उनके मॉम डैड की डेथ हुई तब से वो कोल्ड हार्टेड हो गए। वो लोगों को ज्यादा खुलकर नहीं मिलते हैं और इसी कारण वो इतने ज्यादा जिद्दी भी है। उन्हें जो चीज पसंद आती है वो उस चीज को मांगते नहीं है, छीन लेते हैं। छोटी मुंह और बड़ी बात, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, हमारे सर जैसा अच्छा इंसान इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। आप लकी हो जो आपको हमारे सर मिले। तो प्लीज आप एक बार अपनी नफरत को हटाकर उनसे प्यार कर देखो। मुझे यकीन है कि उनसे ज्यादा खुश आपको और कोई नहीं रख सकता। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं मैम। मैंने आज तक कभी भी उनको किसी लड़की के लिए इतना पागल होते नहीं देखा जितना वो आपके लिए हुए। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अगर मेरी बातों का आपको बुरा लगा तो मुझे माफ कर देना मैम। मैं आपका नाश्ता रख देता हूँ, आप प्लीज उसे कर लेना। फिर वो दोनों सर्वेंट वहाँ से चले जाते हैं। मतलब वो इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं उसे समझती हूँ। आई थिंक ये लोग सही कह रहे हैं। मुझे एक बार ते अपने रूम में बैठकर होती है, तभी उसके फोन पे कुकी का कॉल आता है। हेलो जंकुक, अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए कार भेज रहा हूँ तो तुम जल्दी से उस पे बैठकर आ जाना। अचानक से? पर मुझे आना कहाँ है? तुम इसकी फिक्र मत करो, वो मैंने सोच लिया। मैं बस जितना कह रहा हूँ तुम उतना करो। पर जंकुक, अरे कॉल भी कट कर दिया। ये तो सच में बहुत अजीब है। मैम नीचे कार आपका वेट कर रहा है। फिर तेज आकर उस कार में बैठ जाती है। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद ड्राइवर कार को एक जगह पे रोक देता है। मैम सर ने आपको नहीं उतारने को बोला था यहाँ पे, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा सन्नाटा है। आई डोंट नो मैम, बट सर ने यही बोला था। ओके ठीक है तो आप जाइए। फिर वो ड्राइवर ते को वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। ये कौन सी जगह है? यहाँ तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। आखिर जंकुक ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा। ये सब तुमने किया? हाँ, क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? हाँ वो ओके, रहने दो ये सारे सवाल जवाब। मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है, वो वहाँ देखो। ये तो वही गॉन है जो मैंने उस दिन मॉल में देखा था, जिसे मैं लेना चाहती थी पर ले नहीं पाई थी। ये मुझे चाहिए था, इसलिए तो मैंने ये लिया है, क्योंकि ये तुम्हें चाहिए था। तुम जाओ और जल्दी से इस गाउन को पहन के आओ। मैं तुम्हें इस गाउन में देखना चाहता हूँ। Wow, look like an angel. सच में इस गॉन में तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे ये गॉन तुम्हारे लिए ही बना है। ते, I love you so much। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, और वो भी एक हैप्पी लाइफ, ना कि ऐसे नफरत वाली। ते, मैं जानता हूँ
कि तुमसे शादी करने का मेरा तरीका बहुत गलत था, लेकिन यकीन मानो मेरा इरादा गलत नहीं था तेते। मैं तुमसे तभी से प्यार करने लगा था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। यकीन मानो ते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। प्लीज प्लीज मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। प्लीज मुझे ना मत कहना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता ते। प्लीज, आई रियली लव यू ते। आई लव यू टू। जंगकुक, जंगकुक, हाँ, क्या ये क्या हो गया तुम्हें? जंगकुक, प्लीज अपनी आंखें खोलो जंगकुक। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते जंगकुक। अभी तो तुम्हें मेरे साथ अपनी लाइफ बितानी है ना। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अभी तो मैंने तुम्हें अपने दिल की बात भी नहीं बताया जंगकुक। प्लीज एक बार मेरे दिल की बात सुन लो। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जंगकुक। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। प्लीज डॉक्टर, मेरा जंगकुक वो ठीक तो हो जाएगा ना? बोलिए ना डॉक्टर। देखिए मिसेस जंगकुक, आप अपने आप को संभालिए। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। गोली लग जाने के कारण मिस्टर जंगकुक के शरीर से बहुत सारा खून बह चुका है, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल हमें उनके ऑपरेशन करना होगा। आपको जो करना है वो करिए डॉक्टर। प्लीज बस मेरे जंगकुक की जान बचा लीजिए। मैं आपका भी हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज डॉक्टर प्लीज। वैसे मिसेस जंगकुक, हमें मिस्टर जंगकुक के कपड़े चेंज करने वक्त उनके पास ये मिला। ये तो मेरी डायरी है। ये तो मेरी वो डायरी है जिसमें मैं अपनी सारी विशेस लिखा करती थी। ये तो खो गई थी ना, फिर ये जंगकुक के पास कैसे गया? अब समझ में आया। इसका मतलब पहले वो बीच और फिर वो स्नोफॉल और ये सारे प्रपोजल, ये सब जंगकुक ने इसलिए किया क्योंकि उसने मेरी डायरी में लिखी विशेस पढ़ी थी। मतलब इतने दिनों से जो वो कर रहा था, वो मेरे सारी विशेस को पूरा करने के लिए कर रहा था। सच में मुझे मेरे जंगकुक से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। प्लीज गॉड, प्लीज मेरे जंगकुक को ठीक कर दो। ते मम्मा। फिर ते दौड़कर जिन को हक करके रोने लग जाती है। मम्मा देखिए ना मेरे जंगकुक को क्या हो गया। प्लीज डॉक्टर को कहिए ना वो मेरे जंगकुक को जल्दी से ठीक कर दे। मैं उसके बिना नहीं रह सकती मॉम। डोंट वरी माय प्रिंसेस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज तुम हिम्मत रखो। इसे ही कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा ही हुआ उस जंगकुक के साथ। वैसे भी उसने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया था तेते, और तुम उसके लिए रो क्यों रही हो? वो तुम्हारे आंसुओं के काबिल नहीं है। नो डैड, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। मेरा जंगकुक बुरा नहीं है, वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। फिर ते नामजून और जिन को जंगकुक के बारे में सारी बातें बताती है कि जंगकुक कितना अच्छा है और वो ते के साथ कैसा बिहेवियर करता है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है डैड। क्या मिसेस जंगकुक आप हैं? जी हाँ। हेलो मिसेस जंगकुक, मैं इंस्पेक्टर। मैं यहाँ जंगकुक के केस के सिलसिले में बात करने आया हूँ। मिस्टर जंगकुक पे गोली चलाने वाले उस आदमी को हमने पकड़ लिया है। उसे हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। पर इंस्पेक्टर, आखिर वो था कौन और उसने मेरे कुकी पे गोली क्यों चलाई? उससे पूछताछ करने पे पता चला कि एक बार मिस्टर जंगकुक ने उस इंसान को एक लड़की को छेड़ने के लिए बहुत मारा था, और इसी बात का बदला लेने के लिए वो कई दिनों से मिस्टर जंगकुक के जान के पीछे पड़ा था। पर अब आप फिक्र मत कीजिए, हमने उसे पकड़ लिया। हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ये बोलकर वो इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी जंगकुक के रूम से डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर, मेरा जंगकुक वो कैसा है? वो अब खतरे से बाहर है। कांग्रेचुलेशंस, हमने उनकी जान बचा ली है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच मेरी जंगकुक की जान बचाने के लिए। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है मिसेस जंगकुक, ये हमारा फर्ज था। डॉक्टर, क्या मैं अपने हस्बैंड से मिल सकती हूँ? वैसे तो वो अभी बेहोश है, लेकिन आप उन्हें दूर से देख सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। फिर ते जंगकुक के रूम में जाती है। जंगकुक ये क्या हो गया जंगकुक तुम्हें? तुम तो मुझे प्रपोज कर रहे थे ना। मैं तो तुम्हें अपने दिल की बात बताने वाली थी। मैं तुमसे आज तक जो कभी नहीं कह पाई वो मैं आज कहती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जंगकुक। इन पिछले 6 महीनों में पता नहीं कैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाए। I love you कुकी। I love you too माय तेते। हाँ, तुम्हें होश आ गया। थैंक गॉड।
थैंक गॉड कि तुम्हें होश आ गया कुकी। मेरी बेबी गर्ल इतना रो रही थी, तुम्हें उसे रोता कैसे देख सकता था? वैसे तुम क्या कह रही थी? तुम मुझे अपने दिल की कोई बात बताने वाली थी ना? अब बता भी दो ना, अब शर्मा क्यों रही हो? जब मैं बेहोश था तब तो तुम बहुत कह रही थी कि तुम्हें मुझे अपनी कोई दिल की बात बतानी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये बात तुमसे कहूंगी, लेकिन ये सच है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब मैं अपनी बची कुछ लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ कुकी। अच्छा, तो इसी बात पे एक पप्पी हो जाए? कुकी इसमें शर्माने वाली क्या बात है? हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ है ना। और वैसे भी अब तो तुम मुझसे प्यार भी करती हो, तो अब तो मेरा और भी ज्यादा हक बनता है। शट अप, ऐसे बेशर्मों की तरह बातें करना बंद करो। अब सामने इतनी हॉट वाइफ हो तो कोई खुद को बेशर्मों वाली हरकतें करने से कैसे रोक सकता है बेबी गर्ल? और वैसे भी मैंने बहुत मुश्किल से इतने दिनों खुद को रोका है। अब मुझसे और कंट्रोल नहीं होता। पता नहीं कब तुम अपना प्यार का शावर मुझ पे बरसाओगी। कुकी, I love you too my बेटे। बट आराम से, मुझे दुख रहा है। सॉरी बनी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें गोली लगी है। तुम्हें ज्यादा जोर से तो नहीं लगा ना? क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो मैं ये देख रहा हूँ कि मैं कितना लकी हूँ ना जो मुझे तुम मिली, और मैं भी बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम मिले। और इसी के साथ ये वन शॉट स्टोरी खत्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। देन प्लीज अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना और मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।